गुड इवनिंग बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे अपने अपने पढ़ाई में। जैसे कि आपको पता है बेटा कि हम 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे, हम 4.2 पे थे और कल हमने फैक्टराइज मेथड जो होती है रूट्स निकालने की वो हमने सीखी थी। 4.2 का ही बेटा अगला जो सवाल है उसके सवाल जो है हम आज करेंगे कंप्लीट। तो सेकंड नंबर का सवाल है बेटा, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ से पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। मतलब बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। बुक में केवल आपको इतना लिखा हुआ है 4.2 में, ठीक है ना, कि एग्जाम्पल नंबर 1 में जो सवाल आपको दिए थे उनको आप सॉल्व करिए, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 1 क्या था बेटा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, ठीक है। मतलब जॉन और जीवंती के पास टोटल 45 मार्बल्स, मार्बल्स का मतलब होता है बेटा कंचे, कंचे थे, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। मतलब दोनों के पास शुरुआत में बेटा 45 मार्बल थे, ठीक है। फिर उसके बाद 5 मार्बल उनने गुम गए, लॉस्ट मतलब गुम गए, ठीक है ना। अब जो उनके पास मार्बल्स हैं बेटा, उन दोनों के पास जो मार्बल्स हैं अगर उनका आप प्रोडक्ट करोगे तो कितना निकलना चाहिए, 124। ये बेटा पूरा सवाल दिया है, सिचुएशन हमको दी हुई है। हमको इसके लिए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर हम सॉल्व करेंगे। और आज बेटा जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि फैक्टराइज मेथड के अलावा भी एक मेथड है जिसको हम फॉर्मूला मेथड बोलते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र अपने आप में बेटा 1 नंबर का सवाल है। तो आज हम जितने भी ये सवाल करेंगे बेटा सारे हम श्रीधराचार्य सूत्र से ही करेंगे, फॉर्मूला मेथड से करेंगे। तो बेटा जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको फॉर्मूला मेथड भी बताऊंगा वो मैं आज बताऊंगा, ठीक है। तो बेटा ये सवाल है, आइए इसको डील करते हैं। तो बेटा इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि 2 दोस्त हैं ए और बी, ठीक है, और उनके पास कुल 50 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, 50 रुपए हैं। अगर मैं आपको बोल दूं कि ए के पास 30 रुपए हैं तो बताइए बी के पास कितने रुपए निकलेंगे। तो आप खट से बता दोगे, कैसे, 20 रुपए, ठीक है। मतलब आपने 20 निकाला कैसे होगा कि टोटल में से ए का जो हिस्सा है अगर माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या निकले आएगा, बी निकले आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे हम बेटा, क्योंकि हमको ना तो जॉन के पास कितने मार्बल है ये पता है, ना जीवंती के पास कितने मार्बल है ये पता है। तो दोनों चीज़ हमको अननोन है बेटा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि देखना सॉल्व, इसको सॉल्व कर रहे हैं कि लेट्स अज्यूम दैट ठीक है कि, ठीक है, जॉन मार्बल, ठीक है, मार्बल्स, कि जॉन के पास कितने मार्बल थे। तो हमने बोल दिया x मार्बल थे। कितने मार्बल थे, x। तो जॉन के पास अगर x मार्बल हैं तो हमें क्लियर होना चाहिए बेटा कि जीवंती के पास जो मार्बल होंगे, ठीक है, वो कितने होंगे कि भाई टोटल आपके पास कितने हैं, 45 है। 45 में से x मतलब जॉन के जितने मार्बल उतने माइनस कर दो तो जो बचेगा वो किसके होंगे, जीवंती के, ठीक है। तो जॉन के मार्बल को हमने अज्यूम किया था x और जीवंती के मार्बल निकल के आए 45 माइनस x। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। क्या बोला कि 5 कंचे, 5 मार्बल दोनों के गुम गए, लॉस्ट हो गए। तो देखो भाई 5 अगर कंचे जॉन के गुम गए तो कितने बचे, x में से 5 माइनस कर दो, ठीक है। और जीवंती के पास कितने बच रहे हैं, तो 45 माइनस x ये उसके पास थे, इसमें से 5 माइनस कर दो, ठीक है ना। आपको सोचो कि आपके पास मान लीजिए 10 कंचे हैं, मैं बोल दूं 5 गुम गए तो कितने बचे, 5। तो आप 5 माइनस ही करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ भी हम उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे कि जॉन के पास 5 मार्बल अगर गुम गए तो बचे कितने, x माइनस 5। जीवंती के पास अगर 5 मार्बल गुम गए हैं तो बचे कितने, 45 x माइनस 5। तो देखो x माइनस 5 बचे हैं जॉन के पास
और 45 में से अगर 5 माइनस कर दोगे तो 40 माइनस x इतने बचे हैं जीवंती के पास। और बोल रहा है कि 5-5 लॉस्ट होने के बाद, जो 5-5 उनके मार्बल कंचे जो गुम गए हैं, उसके बाद जो उनके पास अभी कंचे बचे हैं उनका अगर प्रोडक्ट करोगे, क्या करोगे, प्रोडक्ट ये लिखा है, तो वो कितना आना चाहिए, 124। ठीक है, तो देखो भैया इस x का इंटू आप करोगे पूरे मतलब 40 माइनस x में, इसी तरह इस -5 का इंटू करोगे 40 माइनस x में, और बराबर में कितना है 124। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखो अब x में 40 का इंटू करेंगे तो 40x हो जाएगा। ठीक है, इस x में x का करोगे तो x², इस -5 का 40 में करोगे तो 200 हो जाएगा, इस माइनस माइनस पहले तो प्लस, और 5 का x में करोगे तो 5x, और सामने है 124। ठीक है, अब देखो भाई हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने कई बार बताया बेटा कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब एक तरफ 0 रहता है, और एक अच्छी खासियत और है कि आगे x² रहेगा और वो प्लस में रहना चाहिए बेटा। ठीक है, ऐसा जरूरी तो नहीं है, कंपलसरी नहीं बोल सकते हम, लेकिन बेटा आगे जो x² है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। तो देखो x² यहाँ है तो, लेकिन काय का है नेगेटिव, तो इसको सबको कहाँ भेजें, उस तरफ। यहाँ क्या रह जाएगा 0, लेकिन इसको पहले यहाँ सिंपल बना लें। कैसे कि 40x और 5x जुड़ के हो जाएगा 45x माइनस x² और माइनस 200 इक्वल टू 124। अब भेजो सबको उस तरफ, तो यहाँ रह जाएगा 0, तो पहले x² को लिख लो। ठीक है, फिर सिंगल x को। ठीक है, अब माइनस x² उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो गया, ये 45x प्लस का था उस तरफ जाएगा तो माइनस का, और ये 200 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर ऑलरेडी प्लस का 124 था। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, तो आ गया x² माइनस 45x, और ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 324। ठीक है, तो ये आ गया बेटा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इतना करना तो बेटा हमने 4.1 में भी सीखा था, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन सीख लिया था। ठीक है, तो इतना तो हम वहाँ भी करते थे। अब इसका सॉल्यूशन देखना बेटा, क्योंकि इसने बोला है कि इसको क्या करो, सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, तो हमको सॉल्व करना है बेटा। ठीक है ना, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो अब बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा निकला था वो मैंने इधर साइड में लिख लिया है, इसको सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ बेटा हम फॉर्मूला मेथड मतलब श्रीधराचार्य सूत्र जो विधि है उसका यूज़ करेंगे और उसको सीखेंगे। देखो क्या है बेटा, फैक्टराइज मेथड इधर कहीं भी आपको दिख रहा है कि हमको प्राइम फैक्टराइज मेथड से करना है, तो कहीं लिखा नहीं है तो बेटा ऐसा कंपलसरी नहीं है। हाँ, आपको आती है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा इस वीडियो का उद्देश्य ये है, मेरे इस YouTube पे पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि मैं आपके पास सबसे सिंपल सरल जो मेथड हो सकती है बेटा सवालों की, वो आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक है, तो बेटा अगर मान लीजिए आपसे प्राइम फैक्टराइज मेथड नहीं बनती है, और ये इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ठीक है ना, अभी जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको और बता दूंगा, तो इस तरह के सवाल आ जाते हैं बेटा। अब आप कैसे करोगे, तो बेटा श्रीधराचार्य सूत्र जो है वो पहले देख लो। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, तो अब क्या करते हैं बेटा, कुछ नहीं, abc का मान निकाल लेते हैं और यहाँ पर बस पुट कर देते हैं। तो ध्यान से देखना। ठीक है, आपको a की वैल्यू कितनी दिख रही होगी, 1। ठीक है, b की वैल्यू -45। ठीक है, और c की वैल्यू 324। अब बस बेटा इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है। तो देखो माइनस कौन सा वाला, सूत्र वाला, और b की वैल्यू कितनी है -45। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, b² माइनस 45 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू c 324। ठीक है, अपॉन में 2a, 2 इंटू a कितना है 1। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा। ठीक है, अब देखना इधर ध्यान से। ठीक है, तो अब देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये प्लस माइनस, ठीक है, 45 का स्क्वायर कितना होगा 25। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो। ठीक है, अब इधर देखो माइनस, ठीक है,
अब इसका इंटू करोगे काय में, 4 वन जा 4 और 4 का इंटू इसमें करोगे बेटा क्या आएगा, तो 4 4 जा 16, ठीक है, कैरी आया 1, 4 2 जा 8 और 1 9, ठीक है, और 4 3 जा होता है बेटा 12, ठीक है, और अपॉन में कितना 2 1 जा 2 मतलब 2, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो बेटा इसको माइनस करना है, ठीक है, तो 45 प्लस माइनस 2025 में से 1296 को माइनस करना है, तो देखो 15 में 6 गया 9, ठीक है, फिर यहाँ से कैरी लिया था आपने 11 ना, तो 11 में से 9 गया 2 और यहाँ 9 में से 2 गया 7, तो 729 और अपॉन में कितना है बेटा 2, ठीक है, तो 45 प्लस माइनस 729 आप सबको पता है बेटा, ठीक है ना, 27 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया 45 प्लस माइनस 27 अपॉन में 2, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक तो बेटा आ गया, अब बस 2 स्टेप और है बेटा और आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ का थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो एक बार बेटा प्लस साइन लेने पर प्लस साइन, ठीक है, टेक प्लस साइन, ये देखो प्लस माइनस दोनों है ना, एक बार प्लस ले लो, तो 45 प्लस 27 अपॉन 2, ठीक है। तो 45 और 27 को अगर बेटा आप जोड़ दोगे, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 72 और अपॉन 2 करोगे तो ये आ जाएगा 36, ठीक है, 36। अब टेक माइनस साइन, ठीक है ना, अब माइनस साइन लिखो, 45 माइनस 27 अपॉन में 2, तो 45 में से 27 अगर गया बेटा, ठीक है ना, तो कितना आएगा 18 अपॉन में 2, तो ये आ गया कितना 9, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास आंसर आ गया है, ठीक है। तो ये 36 और 9, ठीक है, x की वैल्यू है, तो देखो जॉन के पास, ठीक है, जॉन के पास आपने क्या बोला था x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 36, ठीक है, और जीवंती को क्या बोला था 45 माइनस x, तो 36 में सॉरी 45 में से अगर 36 करोगे बेटा माइनस तो कितना आएगा 9 ही आएगा। तो ये दो आंसर जो है बेटा परफेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन आपने x की 2 वैल्यू निकाली बेटा, कोई एक चूज़ करनी पड़ेगी। तो कई बार आपको ये होगा कि एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी, आपको पॉजिटिव चुनना है। अब यहाँ पर दोनों पॉजिटिव आई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, आप इसको x मान लोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला निकल के आएगा, ठीक है। तो जॉन के पास 36 मार्बल थे, ठीक है, और जीवंती के पास कितने 9, ठीक है। तो ये बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था, वो ख़त्म हुआ। आइए सेकंड नंबर का सवाल देखते हैं। अगला बेटा जो सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा होगा। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। मतलब कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब होता है छोटा उद्योग बेटा, कुटीर उद्योग बोलते हैं इसको। प्रोड्यूस द सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, टॉयज का मतलब खिलौने, ठीक है ना। वो एक निर्धारित संख्या में बेटा क्या बनाता है, खिलौने बनाता है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज इन रुपीज, मतलब एक टॉय की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है बेटा वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन ए डे। वो कितनी है 55 में से अगर आप माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, ठीक है ना, जितने एक दिन में टॉयज बनते हैं। अगर 55 में से उसको माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगी बेटा, कॉस्ट मिलेगी, काय की, टॉय की, ठीक है। हमको क्या निकालना है, ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ठीक है। देखो समझो बेटा, अगर हम ध्यान से देखना कि अगर हम नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है, जितने उस दिन टॉयज बने हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ टॉय, और अगर मैं उसमें उस एक टॉय की क्या कॉस्ट अगर मैं इनटू करूँगा, क्या करूँगा, इनटू, तो उस दिन का बेटा जो हमारा टोटल कॉस्ट है ये, ठीक है ना, टोटल कॉस्ट जो है वो निकल के आना चाहिए, ठीक है, 750,
ठीक है, ध्यान से देखो, अगर आपके पास 5 खिलौने हैं और एक खिलौना 10 रुपए का है तो आपके पास उस दिन टोटल कॉस्ट कितना आएगा 50 ना। इसी तरह से बेटा उस दिन जितने भी खिलौने बने हैं, नंबर ऑफ टॉयस आपको नहीं पता, एक टॉय का कॉस्ट भी आपको नहीं पता है, लेकिन दोनों को अगर इंटू करोगे तो कितना आना चाहिए 750। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम बेटा यहाँ पर आगे काम करते हैं। तो देखो सॉल्व, तो सबसे पहले अज्यूम कर लो कि उस दिन जो टॉयज बने थे, नंबर ऑफ टॉयज वो कितने थे x। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम दैट द नंबर of toys production of that day। ठीक है, ये सब मिटा दो, ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, कि उस दिन कितने खिलौने बने थे, x खिलौने बने थे। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट कितनी निकल के आएगी बेटा, कॉस्ट के बारे में क्या बोला था, ध्यान से देखो, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड 55 माइनस 55 में से आप क्या माइनस करो, द नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं x, इसको माइनस करोगे तो जो आएगा, जो भी निकल के आएगा बेटा वो क्या आएगा, आपकी कॉस्ट निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, कॉस्ट। और आपको बेटा अब भी मैं कॉन्सेप्ट समझा के आया हूँ कि उस दिन जितने भी खिलौने बने हैं उनका अगर आप उसकी कॉस्ट में इंटू करेंगे तो आपके पास कितना मिलना चाहिए, टोटल उस दिन कितने रुपए की कमाई हुई या कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ रुपयों में, 750। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो देखो x का 55 में इंटू करोगे तो 55x, x का x में होगा तो x स्क्वायर और इक्वल टू में 750। अब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहना चाहिए और एक तरफ जीरो रहना चाहिए। तो सबको बेटा उस तरफ भेज दो, तो यहाँ जीरो रहेगा, एक्स स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 55x उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 750 ऑलरेडी वहाँ पर प्लस का है तो वो वैसा का वैसा। ठीक है, तो ये आ गया बेटा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको श्रीधराचार्य सूत्र से बेटा सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो बेटा जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अब इसको श्रीधराचार्य सूत्र से हम सॉल्व करेंगे। तो देखो हमारा पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, बी की वैल्यू -55 है, सी की वैल्यू 750 है। अब हमको सूत्र लगाना है। सूत्र क्या है बेटा, सूत्र है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में है 2a। ठीक है, तो यहाँ पर रख दे रहा हूँ बेटा मैं। अब देखो इधर ध्यान से, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -55 प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर मतलब बी की वैल्यू कितनी है -55, इसका स्क्वायर कर दो, -4, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 750। ठीक है, अपॉन में 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 55। ठीक है, 55 का स्क्वायर करना है तो हो जाएगा 30, 25 और माइनस माइनस वो प्लस हो जाता है बेटा। ठीक है, माइनस। अब देखो 4 1 जा 4 और 750 में आपको 4 का इंटू करना है। तो देखो 4 का 0 में करोगे तो 0, 4 5 जा 20, कैरी आया 2 और 7 4 जा 28 और वो 2 कैरी जो किया था ऐड होगा तो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और अपॉन में कितना है बेटा 2, तो 55 प्लस माइनस और यहाँ पर 3025 में से 3000 आप माइनस करोगे तो 25 हो जाएगा बेटा, और अपॉन में कितना 2। ठीक है, इधर देख लो, तो 55 प्लस माइनस 25 आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, आपके पास आएगा 55 प्लस माइनस 5 अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया बेटा, बस को अब सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो बस बेटा 2 स्टेप में आपका आंसर निकल आएगा। देखते हैं, तो हमारे पास है 55 प्लस माइनस 5 अपॉन में कितना 2। एक बार बेटा प्लस साइन लेने पर, ठीक है,
टेक प्लस साइन, ठीक है। तो 55 प्लस 5/2, तो बेटा 55 और 5 60 हो जाएगा, 60/2 का मतलब हो जाएगा कितना 30, ठीक है। दूसरी बार क्या कर रहे हैं बेटा, टेक माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन लेने पर तो 55 माइनस 5 अपॉन में कितना 2, तो 55 में से 5 गया तो 50/2, बेटा ये कट के आ जाएगा कितना 25, ठीक है। ये दोनों वैल्यू बेटा x की है, ठीक है ना। तो हम बेटा इसको x अगर मान लें, ठीक है ना, कि x की वैल्यू ये निकल के आई है, ध्यान से देखो कि हमने जो टॉयज का प्रोडक्शन माना था, नंबर ऑफ टॉयज, उसको क्या माना था x, तो वो कितना आया बेटा 30, ठीक है। और थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, हल्का सा ये वाला इतना। तो हमने टॉयज को x माना था, वो कितना निकल के आया 30 है। और कॉस्ट मानी थी, वो मानी थी 55 माइनस x, तो देखो 55 में से 30 माइनस करोगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा 25, और कॉस्ट है इसलिए इस वैल्यू को काय में लिखना पड़ेगा रुपए में, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ टॉय का उस दिन प्रोडक्शन हुआ था वो टोटल कितने थे, 30 टॉय बने थे, और एक टॉय की कीमत कितनी थी 25, और जब 25 और 30 का बेटा इंटू करोगे तो आपके पास कितना आएगा 750, ठीक है। तो ये आपका बेटा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये बेटा दो उदाहरण थे, ठीक है ना, इनका कोई वैसे इंपॉर्टेंस नहीं है बेटा, लेकिन हम क्रम से चल रहे हैं और सब सवाल कर रहे हैं, इसलिए बेटा इनको करवाना पड़ रहा है। तो ये दो सवाल है बेटा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, जॉन जीवंती वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक बार उसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। आइए बेटा अब अगले सवाल पे चलते हैं।